कपाटों पर नतमस्तक होती आस्था। आज से हिमाचल प्रदेश में श्रावण मास महोत्सव जो है शुरू हो चुका है, मगर जो मंदिरों में चहल पहल होती थी वो देवालय आज बंद पड़े हुए हैं। लोगों की आस्था जो हर श्रावण मास में देवालयों में देखने को मिलती थी, वो आस्था आज लुप्त हो चुकी हुई है। कारण कोरोना वायरस के चलते है। सरकार के आदेश के अनुसार तमाम जो मंदिर, धर्म संसद सभी को बंद कर दिया गया हुआ है। आज श्रावण मास का पहला दिन है और मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी हुई होती थी भगवान शिव शंकर की पिंडी के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए, मगर इस बार जो है कोई भी श्रद्धालु जो था वो जलाभिषेक नहीं कर पाया। हमारी टीम सुबह 4 बजे से लेके मंदिरों का दौरा किया तो तमाम जो मंदिर थे, जो बड़े मंदिर थे चाहे छोटे मंदिर थे, सभी मंदिरों के जो कपाट थे वो बंद थे। और मंदिरों के बाहर जो श्रद्धालु जन जो थे वो नतमस्त होकर भोलेनाथ को अपनी आस्था अर्पित कर रहे थे। लगातार 4 महीने जो है ये मंदिर बंद पड़े हुए हैं। आने वाले और समय भी मंदिर बंद हो सकते हैं, मगर जिस प्रकार से आज लोगों की आस्था देखी गई, मंदिरों के बाहर भगत जन नतमस्तक होकर अपने भगवान के दर्शन कर रहे थे, मगर दर्शन बंद कपाट होने के कारण नहीं मिल पाए। मगर फिर भी लोगों ने जो था अपना जो शीश था वो भोलेनाथ के आगे जरूर नवाजा। हिमाचल प्रदेश में आज श्रावण मास का आगाज हो चुका है। सुबह भोर के आप विजुअल देख रहे हैं जो एकादश रुद्र महादेव मंदिर के हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अगर गत वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पे भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी, मगर इस बार ना कोई साज सजा है और ना ही कोई रौनक है। भोलेनाथ के कपाट जो हैं श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। सुबह भोर का दृश्य आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप साफ विजुअल में देख रहे हैं मंदिर जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार के लोगों का, श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना नहीं है। ये एकादश रुद्र महादेव का मंदिर का दृश्य है। आप देख रहे हैं मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हुए हैं। मंदिर पूरी तरह से बंद है। जो भगत जन है वो यहीं से दर्शन करके लौट जाते थे, और आज जो सुबह का नज़ारा जो हमें 4 साढ़े 4 बजे में देखने को मिला, उसमें भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी श्रद्धालु नहीं था। अगर गत माह की बात करें, अगर गत माह और गत वर्ष की बात करें तो यहाँ लोगों की रौनक हुआ करती थी, मगर इस साल जो है कोरोना वायरस के चलते जो है देवालयों के जो कपाट हैं वो पूर्ण तरह बंद कर दिए गए हुए हैं। केवल जो पुजारी जो वर्ग है वही पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाता है। एकादश रुद्र महादेव से नीचे ब्यास नदी के तट पर बना प्राचीन शिवलिंग आप देख रहे हैं। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ भी लोगों की तादाद श्रद्धालुओं की लगी रहती थी कि शिव भगवान का जलाभिषेक किया जाए, मगर इस बार कोई भी श्रद्धालु इसको ओर नहीं आए। सुबह भोर आने का मकसद एक ही था कि हम श्रद्धालुओं की विजुअल आपको दिखाएं, मगर इस बार जो था, जैसा आप देख रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु जो था शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने सुबह के भोर में नहीं आया। जैसा हमने पहले कहा, ये सुबह 4 और 5 बजे के बीच के विजुअल हैं। तो ये ब्यास नदी के ऊपर एक प्राचीन शिवलिंग है जिसकी काफ़ी मान्यता है। तो इस बार जो था नज़ारा जो था वो काफ़ी फीका रहा, और एकादश रुद्र महादेव मंदिर का आपने देखा, ब्यास नदी के किनारे पे अवस्थित मंदिर देखे बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। अगर पिछली साल की बात की जाए तो रोशनी होती थी, डेकोरेशन की गई होती थी, इसमें लोगों की तादाद जो थी काफ़ी संख्या में बढ़ जाती थी, मगर इस बार शिव भगवान का जलाभिषेक करने के लिए सुबह के भोर में कोई भी श्रद्धालु जो था वो मंदिरों के कपाटों पे नहीं पहुंचा। मंदिरों के कपाट पूर्ण तरह बंद हैं। ब्यास नदी का शिवलिंग आप देख रहे हैं, साथ ही ये हनुमान घाट है जहाँ पे ये शिवलिंग अवस्थित है। सुबह भोर के अंदर जिस प्रकार से श्रद्धालु नदारद रहे, तो कहीं ना कहीं जो था एक बात सामने आ जाती है कि सरकार द्वारा जो फरमान जारी किया गया है कि कोरोना के जो वायरस फैला हुआ है उस कारण जो है देवालयों के कपाट बंद रहेंगे, और जितना भी पुजारी वर्ग है जो मंदिरों से जुड़े हुए हैं, पूजा अर्चना पुजारी करते हैं,
उन्होंने सरकार के इन आदेशों का पालन किया और मंदिरों के जो कपाट थे वो बंद रखे। कपाट बंद होने से श्रद्धालुओं में निराशा काफ़ी हुई, क्योंकि वो भगवान का जलाभिषेक नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो था श्रद्धालुओं में कुछ निराशा भी हुई है, मगर निराशा के साथ जो था भक्त जनों की जो आस्था है वो मन से भोलेनाथ के प्रति जुड़ी हुई है, और लोग भी भोलेनाथ को अपनी अंतर आत्मा से जो है अर्पित कर रहे हैं कि भोलेनाथ हमारे अंग संग है। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये एकादश रुद्र महादेव की मूर्तियाँ हैं पिंडी रूप में, जहाँ लोग लंबी कतारों में भगवान का जलाभिषेक करते थे, मगर इस बार जो था जलाभिषेक नहीं हो पाया। पहले भी बताया कि कोरोना का जो वायरस के कारण मंदिरों के कपाट बंद पड़े हुए हैं। तो जो हमारे श्रद्धालु बाहर देश विदेशों में बैठे हुए हैं वो एकादश रुद्र महादेव के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। ये एकादश रुद्र महादेव की प्राचीन शिवलिंग है, 11 शिवलिंग है, जिस कारण इसे एकादश रुद्र कहा जाता है। तो एकादश रुद्र मंदिर का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, और श्रावण मास में इस मंदिर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। अखंड जाप डे एंड नाइट होता था। इस बार ना उस जाप का आयोजन हुआ और ना कुछ हो पाया। तो इस समय जो है मंदिरों के जो कपाट है वो बंद है, और कहीं ना कहीं जो है पुजारी वर्ग जो है वो स्वयं पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम पुजारी एकादश रुद्र महादेव मंदिर के हैं, जो शिवलिंग के पास बैठकर जो है पूजा कर रहे हैं। तो इस समय जो आज की बात की जाए तो श्रावण मास का जो महोत्सव था ये कहीं ना कहीं फीका नज़र आ रहा है। श्रद्धालुओं की कोई भी बड़ी जो भीड़ होती थी वो किसी भी मंदिरों में देखने को नहीं मिल रही है। पहला दिन है आज श्रावण मास का, आगामी सोमवार होगा। सोमवार को काफ़ी चहल पहल मंदिरों में होती थी, भक्तजनों का तांता लगा हुआ होता था, मगर जिस प्रकार से देवालयों के बाहर कपाट बंद पड़े हुए हैं वो लोगों की आस्था पर भी भारी पड़े हैं। भारी पड़ने होने के साथ साथ जो था सरकार के नियमों का पालन करना भी प्रजा का काम है, जिस कारण जो है मंदिरों के कपाट बंद हैं। फिर भी लोग अपनी अपनी आस्था जो है भगवान के प्रति लगाए हुए हैं। प्राचीन मंदिर जो कई युगों से बने हुए हैं बंद पड़े हुए हैं। आने वाले समय में हो सकता है लॉकडाउन की अवधि में मंदिर कब खुलेंगे इसका निर्णय जो है अभी तक साफ नहीं हो पाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि अभी जो है मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। प्राचीन मंदिर है, विक्टोरिया पुल के साथ ही ब्यास नदी के किनारे बना हुआ है, इसको भी आप देख रहे हैं। कोई किसी प्रकार के श्रद्धालुओं का कोई आना जाना नहीं है, सूना पड़ा हुआ है श्रद्धालुओं के बगैर मंदिर। ये बाबा भूतनाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण राजा अजवर सेन ने सन 1526 ईस्वी में किया था। इसी मंदिर के निर्माण के साथ जो था मंडी शहर का निर्माण कार्य हुआ था, मंडी शहर संस्थापित हुआ था। मगर आज भूतनाथ का जो मंदिर, जहाँ पे लोगों की तादाद जो थी सुबह 4 बजे से लग जाती थी, 4 बजे भी क्या कहें, लोग जलाभिषेक करने के लिए रात 3 बजे जो था गेट के बाहर खड़े हो जाते थे, और 4 बजे जब मंदिर का गेट सुबह खुलता था तो भक्तजन श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए बाबा भूतनाथ मंदिर में जाते थे। आप देख रहे हैं श्रद्धालु जो है बाहर खड़े होकर जो है भगवान के आगे जो है नतमस्तक हो रहे हैं। देवालयों के कपाट बंद हैं, मगर लोग जो हैं बाहर बैठकर बाहर से खड़े होकर अपने भगवान बाबा भूतनाथ जी को याद कर रहे हैं, अपनी आस्था लिए हुए हैं। बंद कपाटों के बाहर जो है लोग दर्शन कर रहे हैं। ठीक आप देख रहे हैं विजुअल में, एक श्रद्धालु जन जो है मंदिर के बाहर हैं, और वो भी बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए आए हुए थे, मगर मंदिरों के कपाट बंद होने के कारण जो था बाहर धर्म संसद की चौखट पर जो है शीश नवाजा जा रहा है। तो ये प्राचीन मंदिर बाबा भूतनाथ का है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। भूतनाथ मंदिर के बाहर नतमस्तक होते लोग अपने आराध्य देव बाबा भूतनाथ के प्रति गहरी आस्था लिए हुए हैं। कपाट भले ही बंद है, मगर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, नतमस्तक हो रही है। भगवान शिव को एक विशेष स्थान श्रावण मास में मिलता है। इस दिन पूरे माह लोग शिव पिंडियों का जलाभिषेक करते हैं। सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था के मुताबिक सभी लोग शिव भगवान के प्रति जो है अपना आस्था को प्रकट करते हैं। स्नान होता है, मगर इस बार जो देखा गया
श्रावण मास में जो एक रंगत होती थी, वो रंगत कोरोना के खौफ में जो है कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। फिर भी लोग श्रावण मास में अपने घरों से बाबा को याद करते हैं। कुछ लोग मंदिरों में भी गए, मगर जो एक परंपरा चली आई थी कि श्रावण मास में भंडारों का आयोजन होगा, खीर के भंडारे लगते थे, भजन कीर्तन होता था, वो चीज़ें जो है इस बार श्रावण मास में कहीं नज़र नहीं आई। केवल मात्र लोग जो हैं अपनी अपनी आस्था को लेकर जो है भगवान के प्रति लगाव बांधे हुए हैं। आप देख रहे हैं विजुअल, पीपल के पेड़ के नीचे शिवपिंडी है। ये बाबा महामृत्युंजय जी का मंदिर है। बाबा महामृत्युंजय का मंदिर उत्तर भारत का केवल मात्र एक मंदिर है जहां महामृत्युंजय भगवान विराजमान है। यहाँ भी नतमस्तक गेट के बाहर लोग श्रद्धालु हो रहे हैं, कपाट बंद है और श्रद्धालु बंद कपाटों के बाहर अपने अपने नतमस्तक हो रहे हैं, बाबा के प्रति शीश नवाज रहे हैं। तो शीश जो नवाजा जा रहा है वो बाबा की चौखट के बाहर दहलीज पे नवाजा जा रहा है। कपाट बंद है, श्रद्धालु भी जानते हैं कि कपाट बंद है, मगर फिर भी लोग जो है मंदिर के बाहर से अपना शीश जो है मंदिरों में नवाज रहे हैं। श्रावण मास है, बहुत महत्वपूर्ण मास होता है ये। इस दिन लोगों का काफ़ी लगाव होता है शिव मंदिरों में जाने का, जलाभिषेक करने का। तो लोग मंदिरों के बाहर खड़े होकर जो है अपनी अपनी आस्था दे रही हैं, नतमस्तक हो रही हैं। श्रावण मास का महीना आज से शुरू हुआ है। आगामी दिनों में सरकार का क्या फैसला आएगा, मंदिरों के कपाट खुलेंगे या बंद रहेंगे, ये आने वाले समय में ही सरकार तय करेगी। मगर जो अभी तक जो सरकार का आदेश है उसके अनुसार जो है मंदिरों के कपाट जो हैं त्योहारों को देखते हुए जो है बंद कर दिए गए हुए। ठीक ये महामृत्युंजय भगवान की प्रतिमा आप देख रहे हैं, विजुअल महामृत्युंजय मंदिर के हैं। प्राचीन मंदिर है, उत्तर भारत का केवल मात्र एक मंदिर बाबा महामृत्युंजय जी का मंदिर है। श्रावण मास का आगाज हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंदिरों के कपाट बंद पड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं क्या कहना है मंदिर का। ऐसा है, श्रावण मास शुरू हो चुका है तो यहाँ पे सारे लोगों के कार्यक्रम है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गुरु के भंडारे लगते थे, सब कुछ होता था, तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। दर्शन हुए हैं तो इस बार यहाँ पर श्रावण मास का आगाज हो चुका है, तो एक भी श्रद्धालु माता को लेके आए माता देखने जो है कोई भी माता की नहीं आ रहा। तो कोरोना महामारी के चलते यहाँ कोई भी श्रद्धालु माता को नहीं ला रहे। आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं मंदिरों को भी खोलना चाहिए? तो जहाँ सब कुछ खोल दिया हो तो मंदिर में सबको प्रार्थना करने को मिलेगी, पूजा करने को मिलेगा, तो भगवान भी सबको जी, तो आपको लगता है कि जब तक ये मंदिरों के कपाट नहीं खुलेंगे जो महामारी इसका अंत नहीं होगा? इसका वो वैसे ही चलेगा, तो उसके साथ रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अपना कैसे करना पड़ेगा। और जैसे आपको लगता है कि अगर मंदिरों के कपाट खुल जाएँ तो भक्त जो है जो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है इस महामारी से जल्दी छुटकारा मिल जाए? सभी ऐसा ही सोच रहे हैं कि चलो भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे तो आपको लगता है कि ये जो कोरोना महामारी से छुटकारा छुटकारा मिल जाएगा भगवान का योग से, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जयंती है और श्रावण महीने में बहुत सारे लोग आते हैं और इस कोरोना की वजह से इसलिए कोई भी नहीं आ पाएंगे और गेट बंद है। मैं रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ। आज से शुभ श्रावण मास का महीना शुरू हुआ है। सारे मंदिरों में बड़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन कोरोना वायरस से अब सब मंदिर जो बंद पड़े हैं, कोई भीड़ नहीं है। जो भक्त गण है उनको बड़े मायूस होना पड़ रहा है और सब चाहते थे कि भी मंदिर खुलता, हम अपनी श्रद्धा जो है भगवान के प्रति बताते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल खत्म हो गया। तकरीबन कोरोना वायरस से बंदी है। धन्यवाद।
हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं जो अभी इस शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि लॉकडाउन के चलते जो मंदिरों के कपाट बंद पड़े हुए हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम कमल और मैं यहाँ पटन की निवासी हूँ। मैं यहाँ मतलब आज लॉकडाउन के चलते सारे मंदिर बंद है, तो हम यहाँ अपने घर के पास जो हमारे छोटा सा शिवलिंग है, हम वहाँ यही अपने मतलब आस्था को लेकर यहाँ आए हैं और यहीं पर जलाभिषेक किया, जो हमारी पूजा अर्चना होती है। क्योंकि आज से श्रावण मास शुरू हो गया और पूरा महीना हम शिव भोले की पूजा अर्चना करते हैं और जगह जगह यहाँ भंडारे लगते थे, जी मतलब भजन कीर्तन होता था। जी, आपको लगता है कि अब लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कोई भी भंडारे का आयोजन भी नहीं हो पा रहा है? अब यहाँ मतलब के चलते हुए लॉकडाउन के चलते हुए कोई ना भंडारे का आयोजन होगा, ना कोई भजन कीर्तन हो रहा है और ना ही लोग इकट्ठे होकर सामूहिक कीर्तन करते थे, कोई जल यात्रा करते थे। जी, जैसे लॉकडाउन के चलते कहा गया है कि आपने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है, तो
जिसके चलते यहाँ पे श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, कोई इक्का दुक्का ही जो अपने अपने हिसाब से अलग अलग होके ही आ रहे हैं। जैसे पहले होता था हमारे यहाँ शिव शंभू नीचे, तो वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते थे, वहाँ वो भजन कीर्तन करते थे। परंतु अब इस बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम अपने अपने घरों में ही अपनी पूजा पाठ जो भी अपना पूजा पाठ करते हैं वो घर से ही कर तो रहे हैं। आपकी जैसे भगवान के प्रति एक गहरी आस्था है, उसके लॉकडाउन के चलते भी आप यहाँ पर माता टिकने आए, आपने पूजा अर्चना करी, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी एक आस्था जुड़ी हुई है। हाँ, आस्था तो लॉकडाउन के चलते आस्था तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो आस्था हमने इतने सालों से जुड़ी रही, भगवान के सहारे तो हम चले हुए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मतलब लॉकडाउन से हमारी आस्था ख़त्म होगी। पर यही है कि मन से ऐसा है कि पहले इकट्ठा होकर लोग सामूहिक में खुशी मनाते थे और इकट्ठे मिलजुल के पूजा अर्चना करते थे। अब ऐसा है कि लोग अपने अपने घरों में ही हुए अब पूजा पाठ कर रहे हैं और ना मिलजुल रहे हैं। बस बात क्योंकि लॉकडाउन के चलते तो मुँह में मास्क लगाने पड़ रहे हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं जो सोशल डिस्टेंस भी रखा हुआ है। तो इस वजह से लोग अपने घरों में ही मतलब पूजा अर्चना पाठ करने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं लोग अपने घरों पे रहकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे कि आज से श्रावण मास का आगाज़ हो चुका है, तो लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे शिवलिंग जो स्थापित किए हुए हैं और उसी पे जल अभिषेक करके अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और इसी से हमारा धर्म का पालन भी हो रहा है, हमारी पूजा अर्चना भी हो रही है और मन का विश्वास मजबूत होता है कि कहीं ना कहीं। आज श्रावण मास का पहला दिन था, परंतु जिस प्रकार से बीते वर्षों में चहल पहल और भीड़ देखी, शिव मंदिरों में चहल पहल और भीड़ देखी जाती थी, वो आज नज़ारे थी। किसी भी मंदिर में कोई भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि सारे मंदिरों के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु इस करके नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ कोई दर्शन नहीं होने थे और वो बाहर से ही दर्शन माथा टेक के जा रहे थे। देवालयों के कपाट बंद पड़े हुए हैं। श्रावण मास का आगाज हो गया आज से। क्या लग रहा है, बंद कपाट हैं, श्रद्धालुओं की आस्था को कितनी ठेस पहुंच रही है? श्रावण मास महोत्सव भगवान शिव का जो है एक विशेष महोत्सव माना जाता है, परंतु इस बीमारी की वजह से इस बार जो है सब सुनसान हो गया है। लोगों के अंदर जो एक हर्षोल्लास होता था वो भी इस बार जो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे सब जो है बंद हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो भगवान जाने, पर मतलब लोगों की आस्था को जो है, लोगों की भावना को जो है बहुत उसमें जो है ठेस लग रही है कि श्रावण मास में तो चलो थोड़ा सा भगवान के दर्शन करने को मिल जाए, थोड़ा सा भगवान शंकर के जो है जलाभिषेक करने को मिल जाए, परंतु इस बार जो है व्यवस्थाएं थोड़ी विपरीत जैसी है। तो इस बार श्रावण मास महोत्सव जो है वो मतलब जो है पूजा अर्चना जो उसमें बिल्कुल बंद कर दी गई है। श्रावण मास महोत्सव में इस बार पूजा अर्चना का कोई वो नहीं रखा हुआ है। तो क्या लग रहा है, मतलब इतिहास के पन्नों में ऐसा पहली बार हुआ? अगर बात की जाए अब तक की तो ऐसा पहली बार हुआ जब मंदिरों के कपाट बंद हुए श्रद्धालुओं तो के मेरे लिए। ख्याल पता नहीं 1000 साल में भी मेरे ख्याल ऐसा नहीं मेरे ख्याल हुआ होगा कि मंदिरों के बड़े बड़े मंदिरों के सिद्ध स्थानों के सब जगहों के कपाट बंद हो जाए और आदमी पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए भी वंचित हो जाए। ये तो कल्पना से बाहर की बात है। श्रावण मास के ऊपर अगर गौर फरमाया जाए तो बीते युगों से आज के युग तक ऐसा पहली बार हुआ जब देवालयों के कपाट बंद पड़े। हमारी टीम ने सुबह 4 बजे से मंदिरों का दौरा किया, श्रद्धालुओं से बातचीत हुई, पुजारियों से बातचीत हुई, तो सभी का यही कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ जब भगवान के कपाट बंद मिले लोगों को। आपने मंदिरों के ऊपर भी वीडियो आपने देखी, कैसे भगत जन जो था अपनी आस्था जो अपने भोलेनाथ के प्रति प्रकट कर रहे थे। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ना ही कहीं भंडारों का आयोजन हो रहा है और ना ही कहीं भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है। लोग जो है बंद चौखट के बाहर नतमस्तक होकर अपनी अपनी आस्था जो है भगवान के प्रति अर्पित कर रहे हैं। बीते इतिहास को भी दोहराया जाए तो कोरोना जो था ये पहली बार देश में जो था अपना रुद्र रूप लेकर आया, जिस कारण जो था देवालयों के कपाट बंद करने पड़े। देवालयों के कपाट बंद होने के साथ साथ
तमाम जो धर्म संसद हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं सभी के कपाट जो है बंद कर दिए गए हुए हैं। अब मैं आपको बात कराऊंगा मंडी के आप देवालय देख रहे हैं। देवालय देखे, पहले भी आपने देखे। ये वो मंडी के देवालय हैं जहां सुबह 4 बजे से लोगों की लंबी कतारें लगी हुई होती थी, मगर इस बार इन कतारों का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आया। अगर यहाँ कुछ नजर आया तो भोलेनाथ के बंद कपाट नजर आए।